हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। चलिए भाई देखते हैं कौन सा कह रहे हैं। ए नंबर कह रहे, देखिए नहीं वाला हमको बतलाना है। ए नंबर कह रहे हैं देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। देखिए ये आपका है, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। लैंगिक समानता का अधिकार, ये भी सही है, अधिकार है। करे सूचना का अधिकार, देखिए यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ये सी नंबर आपका ऑप्शन नहीं। अगले पढ़ा, अगला देख लेते हैं। डी नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है, लेकिन भाई सी नंबर आपका नहीं है, सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार जो है ये संवैधानिक नहीं है। देखिए सूचना का अधिकार जो अधिनियम कब आया, ये 15 जून 2005 में, कभी 2005 में, और लागू कब हुआ, ये 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही है, जो है सूचना का अधिकार यह जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भी अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। संक्रमण के कारण होता है, करें एड्स, डिप्थीरिया, गठिया रोग या कैंसर। देखिए यहाँ पे देखिए ए नंबर हो जाएगा। एड्स भी आपका संक्रमण के कारण होता है और डिप्थीरिया भी रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स से आप जानते हैं किसी के संपर्क में पति पत्नी के या किसी के संबंध बनाने में जो यहाँ से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो ए नंबर आपका भी सही है। और देखिए डिप्थीरिया भी है। डिप्थीरिया जो है आपका, इसे देखिए रोहिणी भी कहते हैं, क्या भाई, रोहिणी रोग भी कहते हैं और गला घोट भी कहते हैं। क्या, गला घोंट भी डिप्थीरिया को कहते हैं। यह जो है 3 से 11 वर्ष के बीच जो है ये बच्चों में होने वाला रोग खासकर ये देखा जाता है, जिसमें आपका ये वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा भाई, डिप्थीरिया जो है जीवाणु द्वारा वायु में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगता है। किसका, डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है, तो यह जो है जीवाणु, जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु जनित संक्रमण रोग है। ठीक है, कौन, डिप्थीरिया। और यह किस रोग के कारण होता है, यह जो है कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग। तो इसमें आपको खांसी बुखार आती है और आप गला जो है बच्चे का जाम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान। तो एड्स दिवस हर आप जानते हैं 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, तो इसमें आप इतना याद रखिए। देखिए गठिया रोग होता है। देखिए गठिया जो है अगर लगातार खून में यूरिक एसिड के स्तर बढ़ता है तो इससे जोड़ों के बीच एक ठोस पदार्थ का निर्माण होने लगता है, जिससे गठिया की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, कैंसर आप जानते हैं, कैंसर कई प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान देना है। ए और बी जो है ये संक्रमण के कारण रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है। तो कौन सा विटामिन भाई आंखों के लिए कह रहे हैं कि अच्छा है, तो ये जो है कह रहे हैं कि विटामिन ए। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। विटामिन ए जो है आंखों के लिए आपका बहुत ही अच्छा होता है। जैसे गाजर में आप गाजर जो है आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है, पपीता हो गया, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए इनके रासायनिक नाम पूछता है, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप जानते हैं क्या होता है भाई, रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन सी का भाई क्या होता है, स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का क्या रासायनिक नाम होता है, फ्लोक्विनोन होता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जाता है, तो बीसी याद रखिएगा, बीसी। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है आप याद रखिएगा, ए, डी, ई और के। ठीक है, तो इन विटामिन को ध्यान देना है। विटामिन बी को बी कम्प्लेक्स बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बी.आई. लेनिन का संबंध किससे है, बताइए। तो व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से ये संबंधित है। ठीक है,
अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 24 जनवरी को। कहाँ भाई 24 जनवरी को। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वेबसाइट किसका कलेक्शन है। बताइए भाई वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो ये किसका कलेक्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेब पेजेस का क्या है, कलेक्शन है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी होता है, तो यह जो है क्या होता है, यह जो है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं। तो ये कौन है भाई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्टनी जो है वाल्स, ये जो है ये 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं टेस्ट में। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडीज के हैं। ये खिलाड़ी कहाँ हैं, वेस्ट इंडीज के कार्टनी वाल्स हैं। अगला है कहने कि कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा। डॉक्टर N.E. बोरलॉग जो हैं, ये जो हैं खाद्य अनाज के, जिन्हें आप हरित क्रांति कहते हैं, तो ये जो हैं अगर हरित क्रांति के विश्व में पूछे कौन है, इन्हें क्या कहते हैं भाई, जनक भी कहते हैं। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन कहलाते हैं, तो बोरलॉग कहलाते हैं। इसको कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर भारत में पूछे तो भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है भाई, तो ये डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इनको कई बार पूछा गया है कि भारत के में जो हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, स्वामीनाथन। ठीक, अगर विश्व के पूछे तो बोरलॉग लगाइएगा। ठीक है, इसमें जो है उत्पादन कई गुना बढ़ गया था इस समय। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत। करें कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं। बताइए भाई अमृता शेरगिल जो है किस रूप में प्रसिद्ध है। करें मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, संगीतकार के रूप में, या नृत्यांगना के रूप में। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है अमृता शेरगिल। ये कहाँ की है, बुडापेस्ट हंगरी की हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए भाई संसार में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो सही ऑप्शन आपको बताइए कौन सी थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जुनको ताबेई जो है, ये जो है पहली महिला जो है संसार में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो गई, जुनको ताबेई। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ये कब चढ़ी थी, 16 मई 1975 में। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है आप जानते ही हैं, नेपाल। और नेपाल में है, और कहाँ ये चीन की सेना बनाती है, नेपाल चीन की सेना बनाती है। देखिए इसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है। ठीक है, कहीं आपको 48 भी मिलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 49 नहीं तो 48 लगा सकते हैं, क्योंकि अभी फिर से मेजर किया गया है तो इसकी लंबाई जो है घटती बढ़ती रहती है थोड़ा बहुत, तो इस कारण से अब जो है 8,849 मीटर है। अगर 8,848 भी ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, लगाइएगा, क्योंकि पहले यही चर्चित था 8,848, तो अभी हाल में चाइना ने फिर से मेजर किया था। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है। बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा ही, तो आपका बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कई भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो बताइए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, तो ये कौन है भी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान बहादुर गफ्फार खां जो है, ये जो है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक हैं। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इनसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, या बादशाह खान भी इन्हें के नाम से जाना जाता है। कौन भाई, तो ये खान बहादुर गफ्फार। सीमांत गांधी वाला आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है ये पहले
विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया है? आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रथम इंडियन से ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? कौन है भाई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबेस्टियन से वटेल जो हैं, ये जो हैं प्रथम इंडियन से ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? देखिए ये कोंकण जो है यह जो है कहाँ से शुरू होती है? रोहा स्टेशन से शुरू होती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। देखिए ये कहाँ से जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपका महाराष्ट्र से शुरू होकर ये जो है कहाँ तक जाती है? ये आपका केरल तक जाती है। कहाँ तक? केरल तक ये रूट है, केरल तक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यह जो है गोवा, कर्नाटक और केरल तक जाती है, ठीक है। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसकी लंबाई जो है बी नंबर हो जाएगी, 760 किमी है, ठीक है। तो कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? 760 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली एक क्या है? महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या है? महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। जो इसका ये कब इसका निर्माण हुआ था? 1990 में जो है इसको प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ कब हुई थी? 1990 में हुई थी, ठीक है। देखिए आपसे पूछता है मालाबार तट और कोरोमंडल तट पूछता है। आइए देखते हैं कि ये क्या होता है भाई। तो ये जैसे ये हो गया इंडिया का मैप। तो यहाँ पे आपको जो केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है, मालाबार तट। और यहाँ जो इधर है तमिलनाडु की इस तरफ एरिया, इस तरफ से ये कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अगला प्रश्न है, कहें भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? कहें कि मालाबार तट, आंध्र प्रदेश तट, कोंकण तट या गुजरात तट। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तट, ठीक है। कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो ये आपका कहें कि परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। क्या भाई? तृतीयक क्षेत्र जो है ये जो है सर्वोच्च उत्पादकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुल कितने सेक्टर हैं भाई? 3 सेक्टर हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परिवहन, संचार एवं वाणिज्य जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोत्तम उत्पादक है? तो ये परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? बताइए भाई कौन सी थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था? सी नंबर हो जाएगी, आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो किसने मापा था भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, रोमर ने। तो प्रकाश का जो है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर हो जाएगी। देखिए प्रकाश का निर्वात में चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी मिश्र धातु है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, तांबा और टिन का जो है कांसा जो है मिश्र धातु है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करके निम्नलिखित में से कौन सा इतना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आलू। अगला प्रश्न है, कहें कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? मतलब वह कितनी आयु के बाद वह जो है सेवानिवृत्ति हो सकता है? कह रहे 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति की जो इलेक्शन लड़ने की कोई सीमा नहीं है, तो उनकी आयु नहीं। या जो है अनुच्छेद 56(1) के तहत, अनुच्छेद 56(1) के तहत या जो है अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक ये करते हैं, ठीक है। तो इनकी कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनकी जब पद ग्रहण कर लेते हैं तो ये 5 साल तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब इनसे कुछ अनुच्छेद आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस, तो आपको याद रखिएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए
तो अनुच्छेद 61 बहुत पूछता है, और 52 तो आप जानते हैं आसान है कि संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो 72 आपसे पूछता है और 123 पूछता है। ठीक है, अभी और 3 है, उसको आगे प्रश्न आ रहा है, उसमें बताएंगे। जैसे आपका आर्टिकल 352, 356, 360। ठीक है, और पहले ये देख लेते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद 61 जो है, ये क्या कर सकते हैं भाई, इन पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये आप जानते हैं। अगला अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 में क्षमादान, कोई अपराधी को ये क्षमादान पर देने का इनका अधिकार है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, और अनुच्छेद 123 का कहता है ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षरण नहीं होता है? बताइए। तो किसका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर करें, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या जस्ता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो है ऑक्साइड की परत बनने के कारण जो है संक्षरण नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, एल्युमिनियम की बाहरी सतह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बनती है जो संक्षारण का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है इनको? करें कि मूल अधिकार क्षेत्र या परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र या अपीली और परामर्शदायी अधिकार या मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको डी नंबर सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या? मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? बताइए भाई, कौन सा है? करें कि लौंग, दालचीनी, हल्दी या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, हल्दी जो है या जो है जड़ों से प्राप्त होता है। अगला है, करें कि रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? करें न्यूजीलैंड, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका या केन्या। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। तो रेड इंडियन से किससे संबंध, कहाँ से, किस क्षेत्र से है? उत्तरी अमेरिका से। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस को जोड़ती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, बताइए भाई, स्वेज नहर किस को जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? ये आपका ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो ये देखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और बहुत गलतियां भी होती हैं और कभी कभी पूछता है। तो ये आपको आज हम बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिए, कुतुब मीनार जैसे आज है उसे देखते हैं। देखिए, इसको देखिए, इन्होंने शुरुआत पूछता है, शुरुआत किसने किया था? इसको शुरुआत किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन क्या थे भाई? ऐबक ने। क्या है? ऐबक ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की। फिर इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। पूरा किसने? इल्तुतमिश ने इसे क्या कराया था भाई? इसको पूरा करवाया था। तो शुरुआत आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और जो इसको पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने करवाया था। और जो ये यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो है इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, यहाँ फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन करिए। देखिए, इसमें जो है आग लग जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण जो है फिरोज तुगलक शाह ने किया था। ठीक है, इसमें जो है 1336 ईस्वी में क्या लग गई थी? इसमें आग लग गई थी, जिस कारण से इसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसका पुनर्निर्माण जो है फिरोज तुगलक द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो अब अगर शुरुआत में कुतुबुद्दीन का शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कुतुब मीनार का शुरुआत। अगर पूरा किसने करवाया था कुतुब मीनार? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जो इसका पुनः निर्माण किसने कराया था? ये फिरोज तुगलक ने द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए भाई। देखिए, इब्न बतूता जो है, ये जो है किनके समय में आया था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये जो इब्न बतूता जो है आए थे, ये मोरक्को के यात्री थे। ठीक है, तो ये मोरक्को के यात्री थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो पूछा जाता है, रहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखा है। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। ठीक, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है,
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं है। ठीक है, बताइए भाई। कह रहे कि सस्यन की अधिक सघनता, ये आपकी थी। कह रहे कि गारंटित अधिकतम दाम, तो देखिए ये नहीं था, नहीं वाला हमको बताना है। अगला है नई कृषि पद्धति, ये था भाई। निवेशों का पैकेज, ये था। तो हरित क्रांति जो है इंदिरा गांधी के समय में आया था 1966 में, जिन्हें आप स्वामीनाथन को, एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका बी नंबर इसका लक्ष्य नहीं था, इसका नीति कोई का अंग नहीं था, गारंटित अधिकतम दाम। ठीक, तो यहाँ बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि करें उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजी है। तो कौन सा है भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल। देखिए चावल जो है भारत में सबसे अधिक उपज होती है। ठीक है, और जहाँ कहाँ होता है? ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है भारत के सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, और यूपी जो है आपका सेकेंड नंबर पर चावल उत्पादन में राज्य है। ठीक है, और आप जानते हैं चाइना सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करें पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के नज़दीक सबसे कौन सा तारा है? तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी, तो इसको फ्रैक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक एकता का। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं, तो कौन सा है भी? तो कितने करें? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के और 3 प्रकार के। सही ऑप्शन हो जाएगा 3 प्रकार के। तो आपात अधिकार कितने प्रकार के राष्ट्रपति के पास है? 3 प्रकार के। कौन से? 352 में क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है किसी भी क्षेत्र में या विदेश बाहरी आक्रमण से। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके क्या करेंगे भाई? आपातकाल की घोषणा कर देंगे। और 356 जो है या जो है राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है क्या करता है? वित्तीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको पूछा जाता है। देखिए 360 जो है आज तक अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक, पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार भारत में लगा गया है? तो अभी 0 बार है। ठीक है, 0 बार है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। कर की पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परासरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। आखिरी प्रश्न है भी, करें कि फूलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बी नंबर, दिल्ली में। देखिए महरौली क्षेत्र में, महरौली क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र में जो है यह 3 दिन द्वारा यह 3 दिन तक चलता है त्यौहार। ठीक है, उत्सव। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कुल कितने प्रश्न हो गए भाई? 30 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आए तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए।